स्वागत है फिर से एक नए सेशन में। हम लोग डाटा इनइक्वालिटी चैप्टर देख रहे थे। अब आगे उसमें हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन और पूछा जाता है। चलिए अब इस सेशन में हम लोग देखते हैं कि और किस टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। एक टाइप का क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन देख लीजिए किस टाइप का पूछा जाता है। देखिए आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉपीराइट हॉज परसेंट मतलब कुछ दे देगा, उसका मतलब दे देगा, किसका मतलब ये है, इसका मतलब वो है, उसको आपको मतलब से निकालना पड़ता है। यहाँ पे लिख दिए। चलिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन था, देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों में @ इस ये सब साइन का प्रतीक का नीचे बताया गया अर्थों का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया देखिए, $B का मतलब क्या है, क्या है लिखा हुआ देखिए। $B का अर्थ है ए बी से या तो बड़ा या बराबर है। क्या बोला, क्या बोला, ए बी से या तो बड़ा है या तो बराबर है। आपको कल साइन बताए थे, पहला लेक्चर में आपको साइन सब कुछ बता दिया, कौन बड़ा साइन होता है कौन छोटा साइन होता है। तो ये आप लोग को सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। ये सबको क्लियर है? अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते क्या बोलता है। $B का मतलब क्या है, ए बी से या तो बड़ा या तो बराबर है। क्या बोला देखिए, डॉलर का मतलब क्या बोला देखिए, साइन यहाँ पे लिख लीजिए। पहले साइन का मतलब समझिए। डॉलर का मतलब क्या बोला, ए बी से या तो बड़ा है या तो बराबर है। ए पेन लेने दीजिए, देखिए एक सेकेंड, देखिए देखिए क्या बोला, एक सेकेंड ए बी से या तो बड़ा है या तो बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी से बड़ा है या बराबर है। ये साइन आपको बताए थे, ये साइन सबको पता है, बड़ा है बराबर है। इसका मतलब समझ आया, डॉलर का मतलब क्या होता है, ए बी से या बड़ा है या बराबर है। ये चीज क्लियर। उसके बाद देखिए हज का मतलब क्या है, ए हज बी का अर्थ है ए बी से या तो छोटा है या तो बराबर है। हज का मतलब क्या है, हज का मतलब क्या है, ए बी से छोटा है या बराबर है। छोटा का साइन कौन होता है, ये वाला, और बराबर का साइन ये वाला। किससे, ए बी से या तो छोटा है या तो बराबर है। एक दूसरा मीनिंग इसका ये भी हो सकता है, बी ए से या तो बड़ा है या तो बराबर है। ये भी मीनिंग हम लोग बोल सकते हैं। समझ में आया, बड़ा छोटा का साइन आपको कल बताया था। अगर आप नहीं होंगे तो पहला लेक्चर देख सकते हैं। चलिए तीसरा क्या बोला देखिए, A@B, A@ का बी का अर्थ क्या है, A@B का अर्थ है ए बी से ना तो बड़ा है ना तो छोटा है। ना तो बड़ा है ना तो छोटा है, इसका मतलब क्या है, बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, बराबर है। ना तो बड़ा है और ना तो छोटा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बराबर है। @ का मतलब क्या हो जाएगा, @ का मतलब हो जाएगा ए बी से ना तो बड़ा है ना तो बराबर है, मतलब ए बी का बराबर है। ये चीज क्लियर। उसके बाद देखिए कॉपीराइट बी, इसका क्या है, ए बी से छोटा है। इसका मतलब क्या है, ए बी से छोटा है। छोटा का साइन क्या होता है, ये वाला, ए बी से छोटा है। समझ में आया। उसके बाद देखिए परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट क्या होता है, ए बी से बड़ा है। परसेंट का मतलब क्या है, ए बी से बड़ा का साइन ये होता है। तो आपको ये साइन समझ में आ गया। अब देखिए आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन में सबका हर क्वेश्चन लिख दिया, आपको बार बार पीछे नहीं ले जा सकते, इसलिए हम सबका मतलब यहाँ पे लिख दिए कि डॉलर का मतलब क्या होगा, हज का मतलब क्या होगा, @ का मतलब क्या होगा। बस ये मतलब देखिए वहां पे सिंबल, ये साइन पुट कर लीजिए बड़ा छोटा का। बस आपको बार बार पीछे आपको समझा दिए क्या करना है। तो बार बार आपको पीछे में ले जाएंगे, देखिए ये क्वेश्चन, तो बार बार आपको पीछे ले जाएंगे तो दिक्कत होगा हमको बताने में। इसलिए हम यहाँ पे पहले से लिख के रख दिए कि जिससे आपको दिक्कत ना हो समझने, बार बार आगे पीछे करेंगे, एक जगह मिलेगा ज्यादा समझ में आएगा। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं, सब रेडी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको कोमा भी आता है। देखिए के आपको दो जगह दिख रहा है, के यहाँ भी दिख रहा है, के यहाँ भी दिख रहा है, एम यहाँ भी दिख रहा है, एम यहाँ भी दिख रहा है। अब कोमा है, तो कोमा में हम लोग क्या करते हैं ना, कोमा को हटा के सबको एक सिंगल लाइन में ऐड कर देते हैं। ये कोमा कोमा को 3 वर्ड बन गया। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल लाइन में ऐड करते हैं। वो कैसे ऐड करते हैं आपको बताएंगे। 2 के है तो एक के को हम लोग हटा देंगे। ये क्लियर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आर लिख लीजिए, फिर आपको बताते कैसे करना है। पहले क्वेश्चन एकदम सिंपल में मैं समझे। देखिए आर लिख लीजिए, आर लिख लीजिए। कॉपीराइट का मतलब क्या है, कॉपीराइट का मतलब है छोटा है, के, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद कोमा दीजिए, के फिर से लिखिए, के लिखा। हज, हज का मतलब क्या है, या तो छोटा है या तो बराबर है। एम से लिख लिए, फिर एम लिखिए। परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब बड़ा है, किससे, पी से। तो ये चीज आपको समझ में आया, ये चीज लिखना समझ में आया। कॉपीराइट का मतलब लिख दिया बड़ा था, ये लिख दिया छोटा था। हज का मतलब लिख दिया या तो छोटा या तो बराबर है, एम बड़ा है पी से।
परसेंट का मतलब बड़ा है। ये यहाँ तक आपको समझ में आया, कोई दिक्कत? अब देखिए इस कोमा को हम लोग को क्या रहता है, हम लोग को इस कोमा को हटाना रहता है। इस कोमा को क्या करना पड़ता है, एक सिंगल लाइन में हटाना पड़ता है। तो कैसे हटाएंगे आप वो देखिए। पहले यहाँ पे कोमा है तब लिख लीजिए आर बड़ा के, यहाँ पे कोमा, इस कोमा को हटा लीजिए। अब देखिए आपको ये दो के दिख रहा है ना, ये के को आप रिमूव कर दीजिए, ये के को आप हटा दीजिए, ये के को आप हटा दीजिए। तो ये के को आप हटा दीजिएगा तो के बाद कौन सा सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल दिख रहा है, बस ये सिंबल लगा दीजिए एम। उसके बाद ये कोमा को हटाना है, ये एम को एम हटा दीजिए, एक एम को हटा दीजिए, इस एम को हटा देंगे तो कौन सा सिंबल दिख रहा है, ये दिख रहा है, पी लिख देंगे। सिंपल वे में समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो अब देखिए एम परसेंट आर, परसेंट का मतलब हम पहले से लिख दिए, बड़ा का होता मतलब क्या बोला, एम आर से बड़ा है, यहाँ पे पहले से हम लिख दिए। परसेंट का मतलब क्या होता है, देखिए बड़ा है, एम आर से बड़ा है। तो आपको पहला क्लास में बता दें कैसे चेक करना, एम और आर को ढूंढिए कहाँ पे, एम और आर आपका कहाँ पे है, एम यहाँ पे, आर यहाँ पे, मतलब आगे पीछे सबको भूल जाइए क्या है, एम और आर में हमको रिलेशन देखना है, आगे भूल जाइए पीछे भूल जाइए क्या है, बस एम और आर में रिलेशन देखिए। कहानी आप लोग को याद होगा, दूसरा ग्रुप का लड़का नहीं घुस सकता, घुसेगा डायरेक्ट गलत हो जाएगा। मतलब बड़ा है तो सब बड़ा जाना चाहिए, छोटा है तो मतलब सब छोटा जाना चाहिए, ये चीज बताए थे। इसका मतलब क्या बोल रहा है, एम देखिए क्या बोल रहा है, एम बड़ा है आर से, एम बड़ा आर से, एम यहाँ है आर यहाँ है, इन दोनों में लड़ाई करवाएंगे हमेशा कौन जीतेगा, ये जीतेगा। तो इसमें बड़ा कौन हो गया, एम। देखिए इन दोनों आपको बताया था, इन दोनों में प्लस इन दोनों में लड़ाई करवाएंगे हमेशा कौन जीतेगा, ग्रुप का मुखिया ये था, इसको किसी से भी लड़ाई करवा देंगे तो हमेशा ये जीतेगा। अगर आप लोग नहीं होंगे तो सेशन में पहला लेक्चर देख सकते हैं, बहुत अच्छा से समझाए थे। तो हमेशा कौन जीतेगा, ये जीतेगा। तो इन एम और आर में रिलेशन कर, एक ही तरफ रिलेशन है, दूसरा ग्रुप का नहीं है, तो इसमें कौन जीतेगा, आपका ये जीतेगा। किसका तरफ मुंह खुला हुआ है, एम की तरफ मुंह खुला हुआ, मतलब एम बड़ा किससे हो गया, आर से, इसमें भी यही बोल रहा, तो मतलब ये सही बोल रहा है। समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका मतलब क्या बोल रहा, पी छोटा है आर से, पी छोटा है किससे, आर से, पी और आर का है, पी आपका यहाँ है, आर यहाँ पे। अब देखिए इधर एक कैपिटल लाइन है, इधर कैपिटल, इधर एक स्मॉल घुस गया, इधर स्मॉल घुस गया, तो दूसरा ग्रुप का घुस गया, ये मेरा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। देखिए इसका क्या था, ऐसा था, बीच में ऐसा घुस गया। अगर बीच में एक भी अपोजिट घुस जाएगा, दूसरा ग्रुप का घुस जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ग्रेटर देन जा रहा मतलब सब ग्रेटर देन ही जाना चाहिए। बीच में अगर इन दोनों के बीच में एक भी दूसरा ग्रुप का घुस जाएगा, मेरा कंक्लूजन ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। ये चीज समझ में आया था, कोई दिक्कत, पहला क्वेश्चन समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको बताया था अगर आप लोग नहीं होंगे तो पहला लेक्चर देखिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। कहानी बताए थे, दो ग्रुप का लड़का था, पहला ग्रुप का लड़का उस ग्रुप में नहीं आ सकता और उस ग्रुप का लड़का इस ग्रुप में नहीं आ सकता था। अगर आएगा तो डायरेक्ट मेरा गलत हो जाएगा। ये चीज आपको बताए थे कहानी के साथ। आप लोग नहीं होंगे तो आप लोग देख सकते हैं पहला वीडियो, तब आप लोग ये देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले लिख लीजिए, बताइए। देखिए एम लिख लीजिए। परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब बड़ा का साइन है क्यू, कोमा क्यू, @ का मतलब क्या है, बराबर के लिख लिए, के। डॉलर का मतलब क्या है, या तो बड़ा है या तो बराबर है। इतना समझ में आ गया। अब आपको बताए कोमा को हटाइए। कोमा को कैसे हटाइएगा, दो क्यू है, एक क्यू को रिमूव कर दीजिए, एक क्यू को क्या कीजिए, रिमूव कर दीजिए। देखिए एम बड़ा है क्यू से, दो क्यू है, एक क्यू को रिमूव कर देते हैं। इसका कौन सा साइन है, बराबर का साइन है, के लिख देते हैं। फिर दो के, ये के को रिमूव कर दीजिए, कौन का साइन है, बड़ा या बराबर का साइन है, आर। तो ये मेरा बन गया, ये मेरा स्टेटमेंट बन गया। आया समझ में। अब कंक्लूजन देखिए क्या बोल रहा, एम और के। इसका मतलब क्या, परसेंट का मतलब बड़ा है, यहाँ लिख दिए। एम बड़ा है किससे, के से। आपको चेक करना है इसमें एम बड़ा है कि नहीं, के से। तो एम कहाँ पे, यहाँ पे, और के कहाँ पे, यहाँ पे। देखिए तो एम बड़ा है के से, इन दोनों में लड़ाई करवाएंगे, इसमें और इसमें लड़ाई कराएंगे, कौन जीतेगा, हमेशा ये जीतेगा। मुखिया ग्रुप का ये था, तो एम बड़ा हो गया के से, एम के तरफ घुमा हुआ है, ये सही बोल रहा। आया समझ में, कोई दिक्कत। इन दोनों में लड़ाई करवाए, एम और के, एम और के था, तो आगे पीछे भूल जाइए क्या है, आगे पीछे भूल जाइए क्या है। इन दोनों में लड़ाई कराएंगे, हमेशा ये जीतेगा। ये किसके तरफ घुमा हुआ है, एम की तरफ घुमा, मतलब एम बड़ा हो गया मेरा किससे, के से। ये चीज मेरा सही बोल रहा है। आया समझ में, कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा, आर छोटा है एम से। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, छोटा का साइन होता है। आर छोटा है एम से। अब आर कहाँ है, एम कहाँ है, ये चीज ढूंढिए। आर आपका यहाँ है, एम यहाँ है, आर यहाँ है, एम यहाँ पे। अब देखिए इसमें एक ही ग्रुप का सब लड़का, सब ग्रेटर देन है, इक्वल, सब इक्वल चलेगा। आपको ग्रेटर देन और स्मॉल देन, ये दो ग्रुप बताते हैं।
ये ग्रेटर देन, सब ग्रेटर देन का मतलब अब चलेगा। तो क्या बोला, आर छोटा है एम से, या ऐसे भी बोल सकते हैं एम बड़ा है किससे, आर से, एम बड़ा किससे, आर से। तो एम यहाँ पे, आर यहाँ पे, इन दोनों में लड़ाई करवाएंगे तो कौन जीतेगा, ये जीतेगा, ये जीत गया। इन दोनों में लड़ाई करवा दिया, ये जीत गया। अब इससे मुकाबला इससे करवाते हैं, इसका लड़ाई इससे करवाएंगे, अब इसका लड़ाई इससे करवाएंगे, कौन जीतेगा, यही जीतेगा। ग्रुप का मुखिया ये है, इसको हम किसी से भी लड़ाई करवा देंगे तो हमेशा ये जीतेगा। ये जीत गया मतलब क्या हो गया, एम बड़ा हो गया आर से, इसमें भी यही बोला, मतलब ये भी मेरा सही हो गया। आया समझ में? आपको बताए थे, आपको क्या बताए थे, आपसे हमेशा याद रखिए। देखिए आपको बताए थे अगर इसमें लड़ाई करवाएंगे हमेशा ये जीतेगा। मुखिया ये है, मुखिया ये है, ठीक है। इसमें इक्वल टू में लड़ाई करवाएंगे हमेशा कौन जीतेगा, ये जीतेगा। मुखिया ये, वो तीन साइन आपको बताए थे, ग्रेटर, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इक्वल टू। इसको ये दोनों किसी से लड़ाई करवा देंगे ना तो हमेशा ये जीतेगा। इसको सिर्फ इससे लड़ाई करवाएंगे तब ये जीतेगा, और इससे लड़ाई करवाएंगे तो हार देगा, और इन दोनों को इससे लड़ाई कराएंगे तो हमेशा इन दोनों जीत जाएगा। आपको फर्स्ट क्लास में अच्छा से बताए थे, ये चीज क्लियर। मेरा ये भी क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया। आपको क्या बताया, पहले सबका सिंबल देख के बताइए और कोमा को हटा दीजिए। दो जो लेटर लिखा हुआ एक लेटर को हटा दीजिए, एक लेटर को हटा के एक लाइन में ऐड कर लीजिए, उसके बाद आप बनाइए। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और वीडियो को लाइक करना ना भूले। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब आप लोग के सामने रहा, देखिए ये क्वेश्चन आपको आयदर केस का आपको बाद में बताएंगे, ये आयदर केस का एक क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या बोला, देखिए सबका पहले मीनिंग लीजिए, एच लिख लीजिए। एच डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया, बराबर हो गया के, कोमा के, फिर लिख लीजिए के। डॉलर का मतलब क्या हो गया, बड़ा या बराबर है किससे, एफ से, फिर कोमा एफ। कॉपीराइट का मतलब क्या हो गया, छोटा है एन से। ये आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? बस सिंबल देख के बता रहे, सिंबल कहाँ पे था, सिंबल कहाँ से हम लोग लिख रहे, सिंबल यहाँ से लिख रहे। बार हम लोग को देखने में पीछे दिक्कत होगा, इसलिए वहां पे हम लोग लिख के रख दिए। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए देखिए अब क्या बताए, कोमा को हटाना। कोमा को कैसे हटाते, एच इक्वल टू के, दो के, ये के को हटा दीजिए। अब बोलेगा सर ये के को नहीं हटा, देखिए कोमा के बाद को हटाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको हटाए, सिंबल मेरा ये मिल गया, एफ का मिल गया। फिर देखिए ये को हटाएंगे, ये मिल गया, तो एक लाइन में मेरा आ गया। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद क्या बोला, एन परसेंट। परसेंट का मतलब क्या होता है, बड़ा। क्या बोला, एन बड़ा है किससे, के से। एन बड़ा है किससे, के से। एन बड़ा है के से, किधर ध्यान है, इधर देखो, इधर क्या बोला, एन बड़ा है के से। एन बड़ा किससे, के से। एन बड़ा के से, के मेरा यहाँ पे, एन मेरा यहाँ पे। देखिए अब देखिए आपको समझाए ना कि दूसरा ग्रुप का लड़का नहीं घुसना चाहिए। अगर मेरा यहाँ ग्रेटर देन था तो यहाँ भी मेरा ग्रेटर देन होना चाहिए, पर यहाँ पे कौन आ गया, स्मॉलर देन। दोनों अपोजिट ग्रुप का लड़का, मतलब हम इधर जा रहे तो मेरा सिर्फ इधर ही मुंह होना चाहिए, एक भी इधर का पीछे इधर का मुंह नहीं होना चाहिए, वो मेरा गलत हो जाएगा। आप ऐसे भी समझिए, जैसे आपको समझना, एक ग्रुप का ही इसमें ज्वाइन हो सकता है, मतलब ये जा रहा है तो सिर्फ ये होना चाहिए, सिर्फ ग्रेटर देन होना चाहिए, बीच में एक भी लेस देन नहीं होना चाहिए, या लेस देन जा रहा है, लेस देन जा रहा है, बीच में एक भी ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, तब गलत हो जाएगा। तो इसमें भी यही चीज हुआ, ग्रेटर देन था, बीच में स्मॉल देन आ गया, तो इसमें आंख मूंद के डायरेक्ट गलत कर देना, चेक करना ही नहीं आगे, उसके बाद आपको क्या है नहीं है। तो ये चीज आप लोग को समझ में आया। चलिए अब दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा में क्या बोल रहा है, हज का मतलब क्या है, एच से या तो छोटा या तो बराबर, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं एच बड़ा, एच या तो बड़ा या तो बराबर है किससे, एफ से। तो एफ को ढूंढिए, एच को ढूंढिए, एफ कहाँ है, एच कहाँ है, सबसे पहले ढूंढने का काम कीजिए। एच यहाँ है, एफ यहाँ है, अब आगे पीछे सब भूल जाइए क्या है नहीं है। तो क्या बोला, एच बड़ा है या बराबर है किससे, एफ से। एच बड़ा है या बराबर है किससे, एफ से। इन दोनों में लड़ाई करवाएंगे तो कौन जीतेगा, ये जीतेगा। बड़ा और बराबर, बड़ा और बराबर किसके तरफ घुमा हुआ है, एच की तरफ घुमा हुआ है, तो एच क्या हो गया, बड़ा हो गया या बराबर हो गया किससे, एफ से। तो इसमें भी यही बोल रहा है, ये मेरा हो गया सही, और पहला वाला क्या था, गलत था। तो ये चीज आपको समझ में आया, कोई दिक्कत? आपको क्या बताया, देखिए फिर से आपको बार बार बता रहे, आप लोग चीजों को सीखिए, एकदम ध्यान से सुनिए, ध्यान को कहीं बता रहे यहाँ पे तो सोचिए कुछ और, बता रहे रीजनिंग तो सोचिए दूसरा का कहानी, तो आज ये हुआ था, आज वो हुआ, तो वैसे नहीं सीख पाइए, कॉन्सेंट्रेट करना सीखिए क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलिए आपको बताए सिंबल, फिर से आपको बता रहे, देखिए ये चीज आपको हम फिर से बता रहे, देखिए आपको क्या बोले, देखिए इन दोनों में हमेशा इसमें बड़ा और इक्वल टू में लड़ाई करवाएंगे, हमेशा कौन जीतेगा, हमेशा मेरा ये जीतेगा, हमेशा ये जीतेगा। आपको समझ में आया? आप लोग नहीं होंगे तो पहला लेक्चर देखिए, तब आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। हमको कहानी के माध्यम से बताए थे कि कभी आप ना भूलिए, दो दोस्त के बीच लड़ाई हुआ था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, हम लोग
देखते हैं, ठीक है। अब देखिए आप लोग के सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग बनाइए ध्यान से, इधर देखिए क्या इधर से कभी उधर कभी इधर से उधर देखते हैं। अरे बोर्ड की तरफ देखिए, ध्यान से देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते, क्या बोल रहा देखिए, लिखिए पहले पी लिख लिए। आज का मतलब क्या होता है, छोटा है या बराबर है किससे, आर से, कोमा आर। डॉलर का लिख लिया, डॉलर क्या हो गया, बड़ा हो गया, बराबर हो गया किससे, जे से, जे। एडलेट का मतलब क्या हो गया, बराबर हो गया डी से, ये लिख लिए। उसके बाद कोमा को हटाने का सीखिए, कोमा को हटाने का आपको बताए, ये दो लेटर लगा हुआ एक को रिमूव कर दीजिए, तो कैसे रिमूव कीजिएगा, देखिए देखिए लिखिए, पी लिख लिए, पी छोटा या बराबर है आर से, एक आर को ये रिमूव कर दीजिए, सिंबल लिख लीजिए। इसके बाद क्या है, जे, फिर ये जे को रिमूव कर दीजिए, बराबर डी। ये लाइन एक लाइन में हो गया, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए क्या बोला, निष्कर्ष क्या बोला, निष्कर्ष क्या बोला, अभी देखिए इसमें हम सही कर दिए। देखिए निष्कर्ष क्या बोला, निष्कर्ष समझिए पहले। डी या तो डॉलर का मतलब यहाँ लिखा हुआ था, डॉलर का मतलब क्या है, बड़ा है या बराबर, क्या है मतलब, डी बड़ा है या बराबर है किससे, पी से। डी बड़ा है या बराबर है किससे, पी से। डी और पी को ढूंढिए, डी कहाँ है, पी कहाँ पे, देखिए डी यहाँ पे और पी यहाँ पे। अब एक चीज देखिए, दोनों अलग ग्रुप का आ गया, मेरा ग्रेटर देना है स्मॉल देना है, तो उसको आंख मिलकर डायरेक्ट गलत कर देना, सही होगा। कभी भी आपको क्या बताए, हमेशा इधर जा रहा है डायरेक्शन, इस और की डायरेक्शन जा रहा है तो हमेशा इसी और की डायरेक्शन में जाना चाहिए, और स्मॉल देन की ओर जा रहा है तो हमेशा स्मॉलर देन होना चाहिए। एक दूसरा अलग ग्रुप में आ जाएगा तो ये मेरा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। ये चीज आपको देखिए फिर से बता रहे, अगर ग्रेटर देन है तो हमेशा मेरा ग्रेटर देन होना चाहिए, बीच में एक भी लेस देन आएगा तो मेरा गलत हो जाएगा। अगर लेस देन है तो हमेशा मेरा लेस देन होना चाहिए, इक्वल टू चलेगा, ये चीज याद रखिएगा, ये इक्वल टू चलेगा, बस अपोजिट नहीं आना चाहिए ग्रेटर स्मॉल का, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है, समझ में आया। अब चलिए दूसरा कंक्लूजन देखते हैं, दूसरा में क्या बोला था, दूसरा बोला पी बराबर है जे का, पी बराबर है किसका, जे का, पी बराबर है जे का। अब देखिए पी बराबर है किसका बोला, जे का, एडर का मतलब क्या, बराबर है, पी बराबर है जे का। देखिए ये पी बराबर है जे का, कभी नहीं, ये अपोजिट, ये भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। ये चीज आप लोग को समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको समझिए, ये क्वेश्चन को बताइए, आप लोग सब कोई बना के बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए कमेंट बॉक्स में सबको बताइए। चलिए अब हम बताते हैं, मजा आ रहा है ना आप लोग को पढ़ने में। चलिए तो आप लोग को बताए, ये भी चैप्टर हम लोग का आज लगभग कंप्लीट होने चलेगा, बस एक आइडिया कैसे बताएगा वो आपको भी बता देंगे अलग से। अगर इसमें बताएंगे तो आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, जैसे सिरोरिज्म में बताया तो इसमें भी बताएंगे। बस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी भेजिए जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए डॉलर लिख लीजिए पहले सबका, डॉलर का मतलब क्या हो गया, या तो बड़ा या बराबर है, लिख लीजिए। फिर कोमा पी, कॉपीराइट का मतलब क्या हो गया, छोटा हो गया, के कोमा के, हर्ज का मतलब क्या हो गया, छोटा है या बराबर है आ से। अब इसको हम लोग सिंगल लाइन में कर लेते हैं, सिंगल लाइन में कैसे करेंगे, एक लेटर को हटा देंगे, डब्ल्यू बड़ा या बराबर पी से, इस पी को हटा देंगे, ये पी को हटा देंगे तो मेरा साइन बन गया के, उसके बाद ये के को हटा देंगे, बड़ा बराबर आर हो गया, ये मेरा सिंगल लाइन में हो गया, समझ में आया। उसके बाद देखिए निष्कर्ष बोलिए, देखो 2 सेकंड से ज्यादा इस क्वेश्चन में नहीं लगता, बस है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर कोई भी आप नया में बोले सर आप बोले 2 सेकंड में से बनी नहीं, अरे बाबू तुरंत 2 सेकंड में नहीं बन जाता, कोई भी चीज को प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस कीजिए। अगर 2 सेकंड से ज्यादा लग रहा तब हमको बोलिए सर अगर 2 सेकंड से ज्यादा लग रहा है। तो देखिए अब पहला कंक्लूजन क्या हो रहा है, आर या तो बड़ा है या बराबर है किससे, पी से। आर और पी को ढूंढिए, आर कहाँ है पी कहाँ है। देखिए दोनों एक ग्रुप का, क्या बोल रहा, आर बड़ा है या बराबर है पी से, इन दोनों में लड़ाई करवाएंगे तो हमेशा ये जीतेगा, ये जीतेगा तो आर बड़ा हो जाएगा पी से, पर बोरा बड़ा है या बराबर है पी से, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। ये चीज समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए नेक्स्ट कंक्लूजन पर, ये क्या बोला है, के बड़ा परसेंट का मतलब होता है बड़ा, के बड़ा है किससे, डब्ल्यू से। यहाँ लिख दे के बड़ा है किससे, डब्ल्यू से। के कहाँ है, डब्ल्यू कहाँ है, देखिए डब्ल्यू यहाँ है, के यहाँ है, अब आगे पीछे भूल जाइए। ये दोनों देखिए अपोजिट है, अपोजिट चाहने किधर घुमा हुआ है, किधर घुमा, पहले से दोनों मुंह फुलाए बैठा हुआ है, मुंह फुलाए बैठा हुआ है तो गलत हो जाएगा। ये चीज आप लोग को समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें। चलिए तो ये हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिर से यहाँ पे आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे हम लोग आगे आपको सब क्वेश्चन बता दिया। अब यहाँ पे हम लोग का आता है फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन है, सबका मतलब लिखा हुआ है। पी डॉलर का क्या है, पी क्यू से छोटा है, डॉलर का मतलब क्या है, छोटा है, यहाँ बना दिए। पी फैक्टोरियल क्यू का अर्थ है पी ना तो क्यू से छोटा है ना ही क्यू से बड़ा है,
ना तो छोटा ना तो बड़ा, तो इसका मतलब क्या हो गया, छोटा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया मेरा बराबर है। छोटा भी नहीं होगा बड़ा भी नहीं होगा तो क्या होगा, बराबर होगा। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, बराबर हो गया। हर्ट्ज का मतलब क्या हो गया, P या तो Q से बड़ा है या तो Q के बराबर है, या तो Q से बड़ा है या तो बराबर है। समझ में आया। परसेंट का क्या है, P बड़ा है Q से, P बड़ा है Q से। फिर कॉपीराइट का मतलब क्या है, या तो छोटा है या तो बराबर है। ये चीज क्लियर। चलिए अब इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला। इसके भी देखिए आपको बताते हैं स्टेप क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, तो इस क्वेश्चन को देखिए बनाइए, सबका मीनिंग हम लिख दिए। तो देखिए क्या बोल रहा, डॉलर। डॉलर का मतलब क्या है, देखिए पहले वही सेम रिपीट कीजिए, एच लिख लीजिए। डॉलर, डॉलर का मतलब क्या हो गया, छोटा हो गया जे, कोमा जे फैक्टोरियल का मतलब बराबर, एन हर्ट्ज का मतलब या तो बड़ा या तो बराबर है, हो गया टी से। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर आया, समझ में आया, कोई दिक्कत। तब चलिए अब इसको एक लाइन में आपको ऐड करना बोले थे, एक लाइन में कैसे ऐड कीजिएगा, देखिए एच हो गया, छोटा हो गया जे, सब दो जे, एक जे को हटा दीजिए बराबर एन, ये एन को हटा दीजिए, ये इसको ले लीजिए टी। तो ये एक लाइन में हो गया, आया समझ में। अब देखिए परसेंट, परसेंट का मतलब क्या हो गया, परसेंट का मतलब हो गया मेरा बड़ा, और हर्ट्ज का मतलब क्या हो गया, हर्ट्ज का मतलब हो गया या तो बड़ा या तो बराबर है। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ रहा, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या बोला, टी बड़ा है किससे, के से, टी बड़ा है किससे, के से। टी और के को ढूंढिए, और टी और के को ढूंढेगा, बोलिएगा सर इसमें तो के है ये नहीं है, तो है ना, तो ऑटोमेटिक गलत कीजिए, उतना सोचने को क्या, आज मेरा टाइम बच रहा है, के नहीं है मतलब ऑटोमेटिक मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसको देखिए, जे हर्ट्ज टी, जे बड़ा है या बराबर है किससे, टी से, जे बड़ा है या बराबर है किससे, टी से। जे और टी को ढूंढिए, जे यहाँ पे टी यहाँ पे, जे बड़ा है या बराबर है, इन दोनों में लड़ाई करवाएंगे, हमेशा कौन जीतेगा, ये जीतेगा। या तो बड़ा है या तो बराबर है टी से, मतलब जे बड़ा है या तो बराबर है टी से, ये मेरा सही बोल रहा। आया समझ में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को देखिए, फिर से लिखते हैं मीनिंग। देखिए एम, परसेंट का मतलब क्या हो गया, बड़ा हो गया के, कोमा के। हर्ट्ज का मतलब क्या हो गया, बड़ा या बराबर है किससे, टी से। टी फैक्टोरियल का मतलब हो गया बराबर है जे से। ये अच्छे समझ में आया। अब इसको सिंगल लाइन में ऐड कीजिए। सिंगल लाइन में कैसे ऐड कीजिएगा वो आपको बताइए। देखिए एम बड़ा हो गया के से, इस कोमा को हटाइए, ये के को रिमूव कीजिए, टी कोमा ये के टी, फिर बोलेगा सर देखिए के, इसमें के यहाँ पे टी था, देखिए टी था यहाँ पे, ये टी को रिमूव कीजिए, ये टी को रिमूव कीजिएगा, यहाँ जे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत। अब उसका निष्कर्ष देखिए क्या बड़ा, कॉपीराइट का मतलब क्या, छोटा है या बराबर है, छोटा है या बराबर है, और डॉलर का मतलब क्या हो गया, छोटा है। तो समझ में आया। जे के का मतलब क्या हो गया, जे या तो के से छोटा है या तो बराबर है, जे के से छोटा है या बराबर है। और ये भी बोल सकते के या तो जे से बड़ा है या तो बराबर है, के और जे को ढूंढिए, के यहाँ पे हो गया, जे यहाँ पे हो गया, इन दोनों में लड़ाई करवाएंगे, हमेशा कौन जीतेगा, ये जीतेगा। बराबर बराबर मतलब क्या हो गया, के बड़ा है या बराबर है किससे, जे से, तो इसमें भी यही बोल रहा, तो ये मेरा सही हो जाएगा। आज समझ में कोई दिक्कत। अब उसके बाद देखिए दूसरा क्या बोल रहा, डॉलर का मतलब हो गया ये, मतलब इसका मतलब क्या है, टीएम, टी एम से या तो टी एम से छोटा है, और एक दूसरा तरीका से ये भी बोल सकते हैं एम टी से बड़ा है, एम टी से बड़ा है, तो एम और टी को ढूंढिए, एम आपका यहाँ पे हो गया, टी आपका यहाँ पे हो गया, तो इन दोनों में लड़ाई करवाएंगे, हमेशा कौन जीतेगा, ये जीतेगा। तो ये किसके तरफ घुमा हुआ है, एम के तरफ से, तो एम बड़ा हो गया किससे, टी से, ये भी मेरा सही हो गया। आया समझ में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए, आप लोग को रीजनिंग में एक भी दिक्कत नहीं होने देंगे। आपको जब आपको सब पेड क्लास में देता ना, आपको फ्री में सब कंटेंट दे रहे, ऐसा कंटेंट देख लीजिए, आपको अगर टाइम पास कोई बताया होगा तो चलिए यूट्यूब में आप ढूंढ के देख लीजिए। अब आप लोग के सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, ये क्वेश्चन कौन बताइएगा, आप बताइएगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क हो गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। अब आप लोग आशा करते हैं कि ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप लोग को समझ में आएगा पूरा डाटा इनइक्वालिटी का खेल पूरा, ठीक है, समझ में आया। आपको कहानी के माध्यम से बता रहे, कहानी के माध्यम से बता रहे कि आप कभी भी ना भूले, कैसे बनाना है वो भी बता रहे। बस देखिए चैप्टर कंप्लीट होगा, बस एक चीज आप लोग से बोलेंगे कि आप लोग नोट्स को बनाइए, कॉपी में लिखिए, वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन बनाइए, आंसर लिखिए। आप अगर कभी भी बनाएंगे पढ़िएगा तो आपको जिससे दिक्कत ना हो। ऐसे तो मेरा यूट्यूब में अपलोड ही रहेगा, आप देख सकते हैं, कॉपी पलट के आप कहीं भी रह सकते देख सकते। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी भूलना ना भूले। चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में, धन्यवाद।